आज 2 फरवरी को आजमगढ़ के पूर्व सांसद एवं लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरोहा का जन्मदिन आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर वे आजमगढ़ पहुंचे और जनपद के प्रसिद्ध भंवरनाथ बाबा मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सुबह करीब 11 बजे आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में उनके समर्थक, कार्यकर्ता एवं प्रशंसक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूजा अर्चना के दौरान भगवान शिव से निरोहा के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रुद्राभिषेक के उपरांत दिनेश लाल यादव निरोहा ने अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और निरोहा के सामाजिक व राजनीतिक योगदान की सराहना की। जन्मदिन के मौके पर भंवरनाथ मंदिर परिसर में भक्ति, उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बाबा का पूजन किए, आशीर्वाद लिए और बाबा से आशीर्वाद मांगे हम लोग। पूरे विश्व का कल्याण करें हमारे भंवरनाथ बाबा, आजमगढ़ को चमकाएं और सब लोग एकदम सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। यही प्रभु से कल की बजट पेश हुई है, बजट पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, दूरगामी सोच के साथ में बजट लेकर आए हैं और जो हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि भारत को, हम लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाना है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उस सपना को साकार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे युवाओं की भागीदारी हो और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक अच्छा बजट आया है। तो ये हमारे विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला बजट है। रिंग रोड पे बड़ा खींचातानी चल रहा है, सपा लोग करे, हम करा है, भाजपा लोग करे, हम करा है। शुभकामनाएं दी। अब हम खाली इतने कहल चाहते हैं कि जो हम करावे जो तो हम करा देंगे जेके फोटो खिंचावे के सब खिंचा ले, आगे भी जो कुछ करावे के वो बतावा लोग वो हम करा दे। कहें कि हमारे काम है कि आजमगढ़ के हर समस्या के समाधान निकालल जाओ, चाहे वो कोनो विभाग से होकर, चाहे वो NHI के हो, चाहे वो रेल मंत्रालय से हो। उन्होंने लोग के कहता कि एगो फोटो जाके रेल मंत्री के साथ भी खिंचा ले लो, कहे कि बहुत जल्दी जो रेलवे वाला काम पास करेले हैं जा, वो को पैसा आवे वाला, तभी NHI वाला तो पास करेले नहीं है जा, तो ओकर श्रेय लेवे की कोशिश करत हो लोग। उन्होंने लोग कहा कि एक फोटो रेल मंत्री के साथ भी खिंचा के रखें लोग। सर, आखिर कार्यकाल में एयरपोर्ट तक चालू था, अब बंद हो गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को, आजमगढ़ के देवतुल्य जनता से सबसे मैं हर बार यही निवेदन करता हूं कि ये बहुत हम लोगों का भाग्य है कि हमारे लिए आजमगढ़ की जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए और सब कुछ एकदम काम हो चुका है। बस आजमगढ़ की जनता सहयोग करे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा और आप देखेंगे कि बनारस की तरह, लखनऊ की तरह तमाम जो उड़ानें हैं वो हमारे आजमगढ़ से शुरू हो जाएगी। और आजमगढ़ से अगर हवाई यात्रा शुरू होती है तो सिर्फ आजमगढ़ नहीं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आरा, दूर दूर से जो लोगों को जाना पड़ता है बनारस से एरोप्लेन पकड़ने के लिए, वो आजमगढ़ से पकड़ पाएंगे। तो इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। हम तो लगातार DGCA से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बार बार जो है वो यहाँ सर्वे करा करके और जितना जल्दी हो काम पूरा कराना चाह रहे हैं। इसमें जनता का सहयोग चाहिए। सर, SIR पे क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है और हम लोग हर जगह कर रहे हैं। अभी जहां भी SIR हो रहा है और जो भी फर्जी वोटर हैं उनको उसमें से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जहां जहां भी SIR हो रहा है हम लोग ये पा रहे हैं कि किसी परिवार में अगर 4 व्यक्ति है तो 6 लोगों का नाम है, किसी का 2 बेटा है तो 4 लोगों का नाम है।
तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, इसीलिए पूरे देश में ये SIR हो रहा है। आज हम लोग भी शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल जब आप सांसद बने थे जी। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री शहरी आवास जो पर केवल 2022 में मिल रहा था और 27 का चुनाव आ रहा, अभी तक क्या पता तो उसको भी हम लोग अभी इस चीज को भी रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो जो चीजें हमारे संज्ञान में लाया, चाहे आजमगढ़ को महा योजना लागू कराने की बात हो वो भी हम लोगों ने करा लिया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवाना था वो भी आ गया, पैसा आ गया, आजमगढ़ की जो जो मांगे थी वो सब हम लोगों ने रखा और सब पूरा हुआ है। तो अभी पूज्य महाराज जी भी आने वाले हैं आजमगढ़ में, और ये जो शहरी आवास की बात है ये भी हम लोग रखेंगे महाराज जी के सामने, और निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी जनता है, उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सरकार दे सके उसी पे काम चल रहा है। तो ये जो मांग है ये भी पूरा होगा। सांसद जी, एक लोकल मुद्दा था आजमगढ़ का, जिसको लेकर आपके पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता ने पोखरी कब्जे को लेकर आवेदन किया, GM को मिले, मगर उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और नहीं तो उन्हीं को नोटिस जारी कर दी गई। तो हम मिलेंगे अभी उनसे, इस तरह की अगर कोई बात होती है तो लोग हमको बताते हैं। अगर कभी भी यहाँ पे आजमगढ़ में कोई भी ऐसी घटना हो या कोई बात हो तो हमारे करते, तो ये जो भी है मैटर इसको हम लोग सोल्व करा। सांसद जी, एक और समस्या थी, आपको संज्ञान होगा कि एक हरियापुर घराने में एक आपके कार्यकर्ता का घर गिरा दिया गया और इस नाते कि वहाँ विद्यालय की शोभा खराब हो रही थी। क्या उस कार्यकर्ता से आप मिले या मिलने का कोई प्लान है? जरूर मिलेंगे, हमारी बात हुई थी फोन पे, हमें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात कराया था और उन्होंने कहा था कि प्रशासन से ये निवेदन किया जाए कि जहाँ पे जो हमारा संगीत महाविद्यालय बना है वो आजमगढ़ के लोगों के लिए ही बना है, तो अगर उनको कहीं पे जमीन दे दी जाए, क्योंकि वो ठीक अगर विद्यालय के सामने ही वो कुछ एक बना रहे थे, तो उनको कहीं और पे जमीन देने की बात हुई, तो वो मैंने प्रशासन से कह दिया है, उनको जमीन भी मिल जाएगी और भी कोई समस्या होगी तो हम लोग उनसे मिलकर उसको कैसे भरपाई किया जाएगा? बिल्कुल भरपाई होगा, क्योंकि देखिए जो भी काम होता है आजमगढ़ में वो जनता के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। तो ये तो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, अगर उनके जमीन को कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करेगी सरकार, करेगी बिल्कुल। यूजीसी के नए नियमों का एक पक्ष है जो विरोध किया और एक पक्ष है जो संविधान को ज्ञापन करवा गया, आपके हिसाब से यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं और क्या लागू होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस पर रोक लगा दिया है तो उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून बनता है इसलिए बनता है। तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है और किसी ने उसका विरोध किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। सर, विकास प्राधिकरण से एक और मामला है कि नक्शा पास होने के बाद भी जो है आपके संगठन के अधिकारी हैं उनका तोड़फोड़ किया जा रहा है, नोटिस जारी कर। हाँ, तो हम पता करेंगे, ऐसा कुछ भी हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। हम लोगों ने आजमगढ़ में महायोजना लागू ही इसलिए करवाया कि हमने महाराज जी से कहा कि आजमगढ़ में बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं पर वो नक्शा को लेकर के उनको दिक्कत आती है, तो महाराज जी ने उसको संज्ञान में लिया और महायोजना लागू ही इसीलिए किया गया है कि किसी को दिक्कत ना आए। अगर किसी को परेशानी आ रही होगी तो हम लोग बात करेंगे, सॉल्व कराएंगे। सांसद जी, 27 को लेकर क्या तैयारियां 26 आ गया है? बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए, यही तैयारी है कि हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए लगातार काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे जितने नेता हैं, सब लोग जो है आजमगढ़ में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार आजमगढ़ पे उनका ध्यान रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है। अभी देखिए हमारे जो NHI के मंत्री जी हैं उनका भी ध्यान था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं यहाँ आजमगढ़ में सांसद था तो मैं जब आदरणीय गडकरी जी से मिला तो मैंने वहां से फोन किया आजमगढ़। यहाँ पे हमारे ऋषु भैया हैं जो हमारे आजमगढ़ के हैं,
हमने उनसे ऋषु भैया से पूछा कि हम आए हैं गडकरी जी से मिलने, आजमगढ़ के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ जो भी काम है बताओ हम करवा देते हैं। तो उन्होंने यहाँ हमारे कार्यालय से पत्र बनवाया कि हम लोगों को एक रिंग रोड चाहिए, जिससे कि जो शहर में जाम लगता है वो समस्या से निजात मिल जाएगी। जो लोग गाजीपुर से आ रहे हो और उनको अगर जाना है मऊ जाना है तो बाहर से ही निकल जाएंगे, कोई बनारस से आ रहे हैं उनको गोरखपुर जाना है बाहर निकल जाएंगे, शहर में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हमने कहा आदरणीय गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आपका गाना सुनते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा गाना सुनते हैं तो हमारे आजमगढ़ के लिए करवा दीजिए। और उनकी बड़ी कृपा हुई कि आज हजारों करोड़ रुपया जो है आजमगढ़ के लिए आ चुका है और ये बहुत खुशी की बात है आजमगढ़ के लिए। अभी भी जब हम लोग आजमगढ़ आए हैं तो हम यही पता करते रहते हैं कि आजमगढ़ में कौन सा ऐसा काम है, किस मंत्रालय से करवाना है जो हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारे लोगों के लिए, आजमगढ़ के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। यही तैयारी हमारी है 27। आजमगढ़ में ये चर्चा बहुत तेज